दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच सकती है, नए आइडियाज समझती है और अपने आप नए स्किल सीख लेती है। सुनने में ये सब अनरियल लगता है, राइट? बट इस पैराडाइम का नाम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। क्वेश्चन ये है कि विल दिस टेक्नोलॉजी एवर बिकम ए रियलिटी, और अगर बन गई तो इंसानी दुनिया कैसे बदलेगी? क्या ये एक रेवोल्यूशन लाएगी या एक वार्निंग बनेगी? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एजीआई के कॉन्सेप्ट, साइंस बिहाइंड इट, हाउ इज एजीआई बीइंग डेवलप्ड, चैलेंजेस रिसर्चर्स फेस और क्या पॉसिबिलिटीज है इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के अंदर। आर यू एक्साइटेड टू डाइव इनटू द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस? लेट्स बिगिन। दोस्तों आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई ने बनाया है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए ह्यूमंस की तरह कॉन्वर्सेशंस करता है। फॉर एग्जांपल सिरी बाय एप्पल, जो कि वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट है। इसी तरह टेस्ला ऑटो पायलट बाय टेस्ला, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी टूल है, जो टेस्ला कार्स को ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए इनेबल करता है। इसी तरह हजारों एआई टूल्स है, जैसे मिड जर्नी एआई जनरेटेड आर्ट और विजुअल्स क्रिएट करने के लिए, डेल ई जो ओपन एआई का ही एक टूल है, जो टेक्स्ट इनपुट को रियलिस्टिक इमेजेस में कन्वर्ट करता है, अल्फाफोल्ड बाय डीप माइंड जो प्रोटीन फोल्डिंग प्रेडिक्ट करता है, जिसका यूज ड्रग डिस्कवरी और ब्रेक थ्रू है। इवन हमारे मोबाइल फोन्स के असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, ये सब एआई के छोटे छोटे फॉर्म्स है। लेकिन दोस्तों ये एक नैरो एआई है, जिसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल यदि मैं एक इमेज रिकॉग्निशन एआई को एक वेब डिजाइनिंग का काम दूंगा तो क्या वो काम कर पाएगा? इसका जवाब है नहीं, वो फेल हो जाएगा। अब इमेजिन करो एक ऐसी एआई जो इंसानों की तरह हर डोमेन में काम कर सके, जैसे एक डॉक्टर की तरह बीमारियों डायग्नोसिस करना, एक आर्टिस्ट की तरह मास्टर पीसेस क्रिएट करना, या एक आर्किटेक्ट की तरह कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग डिजाइन बनाने से लेकर एक आर्टिस्ट का काम करने तक। इन सभी टास्क को अगर एक ही एआई सिस्टम से परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। Unlike AI, AGI can adopt and learn anything without explicit training। ये एक ऐसी मशीन होगी जो हर सिचुएशन में इंसानों के बराबर काम करेगी। बट दोस्तों इस कंसेप्ट को रियलिटी में लाना उतना ही चैलेंजिंग है जितना एक साइंस फिक्शन को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना। दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज AGI। तो पुट इट सिंपली, AGI इज एन एडवांस्ड एआई सिस्टम जो इंसानी कॉग्निटिव एबिलिटीज को मिमिक कर सके। अब इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक AGI सिस्टम एक टास्क के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन नहीं होगा, बट वो फिर भी उस टास्क को इफिशिएंटली ढंग से कंप्लीट करेगा। दोस्तों एआई और एजीआई के बीच के डिफरेंस की बात करें तो एक एआई स्पेसिफिक टास्क के लिए लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक एआई सिस्टम जो चेस खेलता है वो आपके घर की क्लीनिंग के लिए रोबोट तो नहीं बन सकता ना। बट एजीआई इज डिफरेंट, इट इज डिजाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम अक्रॉस डोमेन्स विदाउट नीडिंग डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल एक एआई जो एक्सपर्ट सर्जन भी हो, साथ में एक आर्किटेक्ट की तरह फ्लॉलेस बिल्डिंग डिजाइन भी क्रिएट करे। That's the true potential of AGI, Artificial General Intelligence System। दोस्तों इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाना कि AGI होता क्या है, AI से AGI कैसे डिफरेंट होता है, और लेट्स कमिंग टू द पार्ट हाउ इज AGI बीइंग डेवलप्ड। तो AGI बनाने के लिए रिसर्चर्स कई थ्योरेटिकल अप्रोचेस पर काम कर रहे हैं। चलिए इन अप्रोचेस को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज सिंबॉलिक अप्रोच। ये मेथड लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है, जिसमें AI को इफ एल्स रूल्स के थ्रू सोचने की कोशिश की जाती है। ये अप्रोच थॉट्स और ऑब्जेक्ट्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने का काम करती है। लेकिन सिंबॉलिक सिस्टम लो लेवल टास्क जैसे परसेप्शन, जो कि ह्यूमंस आसानी से कर लेते हैं, इनको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल IBM's वॉटसन का यूज सिंबॉलिक रीजनिंग पर बेस्ड होता है, जिसमें वो स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस करके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आंसर देता है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। सेकंड अप्रोच इज कनेक्शनिस्ट अप्रोच। ये अप्रोच ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करके AGI सिस्टम को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देने की कोशिश की जाती है। ये अप्रोच डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने की बेसिक टेक्निक होती है। फॉर एग्जांपल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी जो ओपन एआई ने डेवलप किया है, ये सभी कनेक्शनिस्ट अप्रोच का यूज करते हैं। चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके रेलेवेंट रेस्पॉन्स जनरेट करते हैं, लेकिन AGI का टारगेट अभी भी काफी दूर है, क्योंकि ये मॉडल्स लिमिटेड डोमेन्स में काम करते हैं। थर्ड अप्रोच इज होल ऑर्गेनिज्म आर्किटेक्चर। रिसर्चर्स का एक बिलीफ ये भी है कि AGI तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक ये फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करे। हम जो भी डेली लाइफ में एक्सपीरियंसेस फील करते हैं, जैसे कि टच, टेस्ट, मूवमेंट, उनको रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी होता है। रोबोटिक्स कंपनी जैसे बॉस्टन डायनेमिक्स इस अप्रोच पर काम कर रही है, जिसमें रोबोट्स फिजिकल टास्क परफॉर्म करते हैं और सेंसरी फीडबैक के थ्रू
दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ एंड लास्ट अप्रोच इज हाइब्रिड अप्रोच। एजीआई डेवलप करने में ये अप्रोच सिंबॉलिक और कनेक्शनिस्ट मेथड का कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिड अप्रोच के थ्रू एजीआई को हम मल्टी डायमेंशनल एबिलिटीज देने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के टास्क इजीली हैंडल कर सके। फॉर एग्जांपल, गूगल डीप माइंड का रिसर्च इस अप्रोच पर काफी फोकस करता है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स और सिंबॉलिक रीजनिंग को कंबाइन करके एडवांस्ड एआई सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। इन अप्रोचेस का गोल सिर्फ एक ऐसे एआई सिस्टम को डेवलप करना है जो ह्यूमन लाइक थिंकिंग और रीजनिंग परफॉर्म कर सके, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स को सीमलेसली अंडरस्टैंड और सॉल्व किया जा सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज ड्राइविंग एजीआई रिसर्च। दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया जिसमें मशीन्स आपकी मदद नहीं कर रही बल्कि आपके साथ नई आइडियाज क्रिएट करती हो, आपकी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व करती हो और ह्यूमैनिटी के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज, पैंडेमिक, एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एड्स का सॉल्यूशन निकालते हो। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए कुछ ऐसी ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है जो इंसानों और मशीन के बीच का गैप खत्म कर सकती है। दोस्तों, फर्स्ट टेक्नोलॉजी का नाम है डीप लर्निंग, मशीन्स दैट थिंक लाइक ह्यूमंस। डीप लर्निंग का बेस न्यूरल नेटवर्क्स होता है जो डेटा के पैटर्न्स और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझता है। अब इसको एक फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल से समझो। इमेजिन करो एक एजीआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम जो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर ले कि आपको कब और कैसी बीमारी हो सकती है। जैसे एक एजीआई डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट, जेनेटिक डेटा और लाइफस्टाइल हैबिट्स का एक ब्लूप्रिंट बनाए और उसके बेसिस पर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट सजेस्ट करे, वो भी आपके सिम्टम्स आने से पहले। This is not just prevention, guys. It is redefine healthcare system. Second technology is generative AI, creativity beyond imagination. Generative AI system machines को creativity सिखाता है, चाहे एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी हो या एक फ्यूचरिस्टिक सिटी डिजाइन करना हो। अब आप इमेजिन करो एक एजीआई आर्किटेक्ट जो अंडर वाटर सिटीज डिजाइन कर रहा है, पानी के प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और मराइन लाइफ को एनालाइज करके एक सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट हैबिटेट क्रिएट कर रहा हो। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि ह्यूमन सर्वाइवल का नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है, ओशियंस के अंदर एक नई दुनिया। थर्ड टेक्नोलॉजी इज रोबोटिक्स, ब्रिंगिंग एजीआई टू लाइफ। रोबोटिक्स एजीआई को फिजिकल वर्ल्ड में ले आता है जहाँ मशीन सिर्फ काम नहीं, एक्टिवली इंटरेक्ट और एडॉप्ट करती हो। एक फ्यूचरिस्टिक एग्जांपल लेकर सोचो, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो आपके घर का काम सिर्फ ऑटोमेट नहीं करता बल्कि इमोशनली कनेक्ट करता है। सुबह आपको मोटिवेशनल रिमाइंडर्स दे रहा हो, आपका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा हो और रात में आपके साथ इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हो। एक ऐसा रोबोट जो हर सिचुएशन में आपका कंपेनियन हो, फ्रॉम प्रेजेंट केयर टू प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। फोर्थ टेक्नोलॉजी इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। ये एआई सिस्टम्स को ह्यूमन लैंग्वेज को समझाने और जनरेट करने में हेल्प करता है। आपके मोबाइल फोन्स का वॉइस असिस्टेंट इसी टेक्नोलॉजी का फॉर्म है। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट टेक्नोलॉजी इज कंप्यूटर विजन, मशीन्स विद रियल वर्ल्ड आईज। दोस्तों, इमेजिन करके देखो एक मशीन जो दुनिया को इंसानों की तरह देख और समझ सके। यही होता है कंप्यूटर विजन। ये टेक्नोलॉजी एआई को रियल वर्ल्ड इमेजेस और ऑब्जेक्ट एनालाइज करने की एबिलिटी देती है। एग्जांपल से समझो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय टेस्ला। टेस्ला का ऑटो पायलट सिस्टम कंप्यूटर विजन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। कैमराज और सेंसर्स की मदद से ये कार रोड का मैप बनाती है, नियर बाय व्हीकल्स ट्रैक करती है और इवन सडन ऑब्स्टेकल्स डिटेक्ट करके उन्हें अवॉइड करती है। इन एवरी सेकंड ये सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ इमेज प्रोसेस करता है ताकि ड्राइव सेफ और स्मूथ हो सके। मेडिकल इमेजिंग बाय जेब्रा मेडिकल विजन। जेब्रा मेडिकल विजन एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कंप्यूटर विजन का यूज करते हुए एक्सरेज और सीटी स्कैन्स को एनालाइज करती है। ये टेक्नोलॉजी डिजीजेज जैसे कि फ्रैक्चर्स, कैंसर्स और हार्ट कंडीशंस का अर्ली डिटेक्शन करती है, ऑफन फास्टर और ज्यादा एक्यूरेटली देन ह्यूमन डॉक्टर्स। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी आपको ये नहीं बताती कि आप क्या देख रहे हैं बल्कि उसे समझाने और एक्ट करने में भी हेल्प करती है। सोचिए एक एजीआई सिस्टम जो नेचुरल डिजास्टर के बाद सैटेलाइट इमेजेस एनालाइज करके रेस्क्यू मिशंस ऑप्टिमाइज करे, स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक कंट्रोल और एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए रियल टाइम डेटा प्रोसेस करे, एग्रीकल्चर फील्ड्स की हेल्थ मॉनिटर करके क्रॉप यील्ड मैक्सिमाइज करे। दोस्तों, ये तो एक शुरुआत है। कंप्यूटर विजन दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का तरीका है। ए बिग पिक्चर, ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड बाय एजीआई। ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिविजुअल टूल्स नहीं बल्कि एक नए इरा का फाउंडेशन है। सोचकर देखो, एक दुनिया जहाँ डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन और पर्सनलाइज्ड क्योर मिल रहे हो, जहाँ एजीआई ड्रोन्स प्लैनेट का डेटा एनालाइज करके एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस दे रहे हो, एक एजीआई टीचर जो हर स्टूडेंट
को लर्निंग स्पीड और स्टाइल के हिसाब से सिलेबस डिजाइन करे। ये सब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल होगा, जब मशीन और इंसानों का कोलैबोरेशन बाउंड्रीज रीडिफाइन करेगा। बट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को रियलिटी बनाने में कहीं सारे चैलेंजेस है, और ये चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकली हर्डल्स नहीं बल्कि ह्यूमन नेचर को रेप्लिकेट करने का नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस डोमेन लर्निंग। ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंसेस को अलग अलग डोमेन्स में अप्लाई कर लेते हैं, जैसे एजुकेशन थ्योरीज को गेमिंग में यूज करना। लेकिन अभी के एआई सिस्टम्स हर डोमेन को दूसरे में अप्लाई करने की एबिलिटी नहीं रखते। एजीआई को इस फ्लेक्सिबिलिटी को सीखना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस के पास इमोशंस होते हैं जो डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को गाइड करते हैं। एजीआई के लिए इमोशंस रेप्लिकेट करना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, क्योंकि मशीन्स को अभी तक फीलिंग्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब तक वो ट्रू क्रिएटिविटी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अचीव करेंगे, ये अभी भी एक सवाल है। सेंसरी परसेप्शन। हम ह्यूमंस अपने सेंसर्स, टच, टेस्ट, स्मॉल साउंड के थ्रू दुनिया को समझते हैं, लेकिन एजीआई के लिए इन ह्यूमन लाइक सेंसर्स को डेवलप करना एक बड़ी मुश्किल टास्क है। और सेंसरी परसेप्शन बिना मशीन्स को हमारी दुनिया को ट्रूली अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ये सब चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकली प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि इंसानी सोच और बिहेवियर को रेप्लिकेट करने की कोशिश है। एजीआई को इन हर्डल्स को पार करके ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस तक पहुंचना होगा। ये सफर मुश्किल है, लेकिन अगर ये मुमकिन हो गया तो अगला फ्यूचर हमारी सोच से कहीं आगे होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ऑफ एजीआई। अब सोचकर देखो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सिर्फ आपके असिस्टेंट नहीं बल्कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हर डिजीज का क्योर, स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते और दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या एजीआई ये सब पॉसिबल करेगा या फिर ह्यूमैनिटी के लिए अनसीन रिस्क बनेगा? तो अब सवाल ये उठता है, अगर एजीआई रियलिटी बन गया तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पहले पॉजिटिव विजन की बात कर लेते हैं। इमेजिन करिए एक एजीआई साइंटिस्ट जो मेडिकल रिसर्च को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। देखने में कैसा लगेगा जब एक एआई सिस्टम जो साल भर की रिसर्च डेटा को एक महीने के अंदर एनालाइज करके कैंसर का एक ऐसा क्योर प्रपोज करे जो 100% इफेक्टिव हो। और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं, एक एजीआई सिस्टम जो क्लाइमेट चेंज की हर फैक्टर को मॉनिटर कर सके। फॉर एग्जांपल, ओशियंस का टेम्परेचर, डिफोरेस्टेशन रेट और CO2 एमिशंस को रियल टाइम ट्रैक करके एक ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्रिएट करे जो प्लैनेट के रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करे। कंपनी जैसे गूगल, डीप माइंड और IBM वाटसन ऑलरेडी हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल रिसर्च में एआई का यूज कर रही है। सो इमेजिन करो एजीआई इनका काम कितना एम्पलीफाई कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल रिस्क। लेकिन इसके दूसरे साइड पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मशीन्स ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई, उन्हें कंट्रोल कैसे रखा जाए? जस्ट इमेजिन एक एजीआई सिस्टम जो अपनी कोडिंग की बाउंड्रीज तोड़कर सेल्फ डिसीजन लेने लग जाए, जैसे साइबर अटैक्स प्लान करना और अनएथिकल एक्शंस परफॉर्म करना। एक छोटी सी ग्लिच या मैलिशियस कोडिंग एजीआई को डेंजरियस बना सकती है। नाउ द कंक्लूजन इज अबाउट व्हाट इज नेक्स्ट। तो आखिर ये बात समझनी जरूरी है कि एजीआई के पोटेंशियल के साथ इसके रिस्क को एड्रेस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्या एजीआई एक दिन ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल असिस्टेंट बनेगा या एक अनप्रेडिक्टेबल एडवर्सरी? ये डिसीजन हमारे आज के रिसर्च और एथिक्स पर डिपेंड करता है। आपका क्या सोचना है? क्या आप एजीआई को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं या एक रिस्क? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग माय डियर फ्रेंड्स।